इसलिए आप भी मतलब परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, और जब लक्ष्य सामने हो तो फिर ये मत देखिए कि पसीने आ रहे हैं, कि गर्मी लग रही है, कि सर्दी लग रही है। लक्ष्य को प्राप्त करके रहें। यस, कि ये गोल है मेरा और मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा। ये अपने आप से वादा कीजिए कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे इतना परिश्रम करना है कि बताना है कि यस मैं कुछ कर सकता हूं। और बताइए, अपनी शक्ति से, अपनी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू कीजिए और बावड़ा बनने का प्रयास मत कीजिए। और वीडियोस को पूरा देखा करें। आपको वो चीजें यहां प्राप्त हो रही हैं जो कहीं नहीं प्राप्त होंगी, ये दावे से लिख लीजिए आप। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 15 साल में कोई बच्चा एक बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ गया, उसे किताब उठाने की जरूरत नहीं है। और एक बार पढ़ लिया, तय मान लीजिए किसी भी परीक्षा में आप सवाल आएंगे वो आप कर पाएंगे, निश्चित रूप से लिख लीजिए आप। अतः अगला 24वां संशोधन 1971 और केस संख्या अगली आ गई, चौथा केस। और ये भारतीय संविधान का या सुप्रीम कोर्ट का ये मील का पत्थर है। और केस का नाम है केशवानंद भारती। ये केरल के एक मठाधीश थे। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, 1973 सुप्रीम कोर्ट। गोलखनाथ वालों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से भी 2 न्यायाधीश ज्यादा, वहां 11 थे, यहां 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित हुई। कितने न्यायाधीशों की? 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ। और मामला 7-6 से निर्णित हुआ। मामला 7-6 से निर्णित हुआ। और तात्कालिक सीजेआई थे इस समय एसएम सीकरी। ये ऐतिहासिक निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, जो आज तक मान्य है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यहां ये संविधान के मील का पत्थर है, अर्थात संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत यहां प्रतिपादित होना है। देखिए, शंकरी प्रसाद से चला मामला, सज्जन सिंह तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि संसद को अधिकारिता थी मूल अधिकारों में संशोधन करने की। 67 में जब गोलखनाथ के मामले में निर्णय बदल दिया उच्चतम न्यायालय ने, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल सकती है, और बदल दिया कि आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। तो फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 लाए और उससे गोलखनाथ निर्णय को अमान्य कर दिया। अब ये केरल के मठाधीश केशवानंद का मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। ये भी संपत्ति से जुड़े हुए हैं सारे के सारे मामले, और साथ में अटैच हो गया 24वां संविधान संशोधन 1971, क्योंकि यहां तक जुडिशियल रिव्यू उच्चतम न्यायालय कर सकता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच उच्चतम न्यायालय कर सकता है। अतः दोनों चीजें, केशवानंद भारती केस भी और 24वां संशोधन 1971 भी, अब ये 13 न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं। और यहां सुप्रीम कोर्ट एक डिप्लोमेटिक डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट को लग गया था हम निर्णय देंगे संसद बदलेगी, संसद निर्णय देगी संशोधन करेगी हम बदलेंगे, ये तो अंतहीन सिलसिला होगा, कभी तो इसका व्यवस्था समाधान हो। कैसे न्यायपालिका और व्यवस्थापिका कार्यपालिका सामंजस्य अपनी अपनी जगह काम करें, क्योंकि मामला व्यक्ति के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ था। अतः इन्होंने एक रणनीतिक निर्णय दिया कि ठीक है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। भाई, आपके द्वारा किया गया 24वां संविधान संशोधन 1971 सुप्रीम कोर्ट वैलिड करार देता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रक्रिया आर्टिकल 368 में जो है, यह अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि शब्द में शामिल नहीं है, अर्थात उससे बाहर है।
इसलिए संसद भाग 3 सहित संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आपके द्वारा किए गए इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे पे कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। और मूल ढांचा क्या होगा? ये मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट के पास समय समय पर जो केस लो जाएंगे उनमें हम तय करेंगे कि मूल ढांचे में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये मूल ढांचे में है या नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा तय करने की अधिकारिता अपने पास रख ली और संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दे दी। अतः एक सामंजस्यपूर्ण निर्णय था कि अंतिम अधिकारिता फिर भी किसके पास घूम के आ रही है? उच्चतम न्यायालय के पास। और उच्चतम न्यायालय के अलग अलग जजेज ने कहा गणतंत्रात्मक व्यवस्था संविधान का मूल ढांचा है, लोकतंत्र संविधान का मूल ढांचा है, कल को आप तानाशाही व्यवस्था नहीं ला सकते हैं, डेमोक्रेसी को अधिनायकवाद में नहीं बदला जा सकेगा, धर्मनिरपेक्षता हालांकि 94 में घोषित होती है संविधान का मूल ढांचा, लेकिन पन निरपेक्ष हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। समाजवादी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, आप इसको पूंजीवादी राज्य नहीं बना सकते, कैपिटलिस्ट नहीं बना सकते हैं आप इसको। हाँ ठीक है, तकनीक में आप उन्नति कीजिए, भारत का डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन पहले कम से कम भारत के संसाधनों को देख लीजिए, हवा में नहीं उड़े। अर्थात गांव गरीब किसान और मजदूर, उनके लिए आप सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देंगे, लोक कल्याणकारी योजनाएं देंगे। अतः ये सारी चीजें उन्होंने अलग अलग रूप में अलग अलग केसेस में डिसाइड किया कि ये चीजें संविधान के मूल ढांचे में हैं। अतः मित्रों, अब मैं इसको लिपिबद्ध कर रहा हूं, लिख रहा हूं कि क्या निर्णय दिया यहां सुप्रीम कोर्ट ने। और निर्णय जो दिया, जो ऐतिहासिक निर्णय है, वो निर्णय ये है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ध्यानपूर्वक सुन देखना, संशोधन कर सकती है, चाहे तो कम ऑब्लिक कटौती ऑब्लिक समाप्त भी कर सकती है। बशर्ते की, कंडीशन क्या लगा दी? बशर्ते की इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो, मौलिक ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं हो। और मूल ढांचा क्या होगा? किसका मूल ढांचा? संविधान का। संविधान का मूल ढांचा क्या होगा? यह है तय करने की अधिकारिता, यह है तय करने की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को होगी। सुप्रीम कोर्ट को होगी। जब समय समय पर मामले सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे तो तय कर दिया जाएगा मूल ढांचे में है या नहीं है। अतः कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया यहां सुप्रीम कोर्ट ने? यहां संविधान का कौन सा पारित हो गया है? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। तो बारंबार सवाल पूछता है कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हो रहा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973।
सुप्रीम कोर्ट।